नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 17 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जी के पशुपालन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों सभी प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिनकी पशु परिचर भर्ती के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है वह नृत्य जो कि बैठ कर किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी हाथीमन्ना नृत्य। दोस्तों हाथीमन्ना नृत्य है जो कि बैठकर किए जाने वाला एक नृत्य है। अगर दोस्तों हम हाथीमन्ना नृत्य की बात करें तो यह और भील जनजाति का एक नृत्य है जो कि भील लोगों द्वारा और शादी के अवसर पर किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प भी 2001। दोस्तों जो अंत्योदय अन्न योजना है वो 2001 के अंदर शुरू की गई थी। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य और जो बीपीएल परिवार है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स यानी जो गरीबी रेखा के नीचे और पालन पोषण करने वाले परिवार हैं, उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का वेल्लोर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी भैंसरोडगढ़। दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर और ब्राह्मणी और काली सिंध नदी के संगम पर बनाया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है तेदाजी का मेला किस स्थान पर भरता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए परबतसर नागौर। दोस्तों परबतसर नागौर में और प्रतिवर्ष और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को तेजाजी के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों के अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो वो पाली जिला है राज्य जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें जोधपुर, राजसमंद और जालौर जैसे जिले शामिल है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस तिथि है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में प्रति वर्ष और गणगौर का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए शुक्ल पक्ष तृतीया। दोस्तों प्रति वर्ष और जो गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल और तृतीया को मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम इस त्यौहार की बात करें तो इस त्यौहार में प्रमुख रूप से और पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चरखा संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए जमनालाल बजाज। दोस्तों गांधी जी के और 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध जमनालाल बजाज द्वारा और राजस्थान के अंदर 1927 में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अचल दास खींची बचनियाओं के लेखक हैं। दोस्तों जो एक प्रमुख राजस्थान की ऐतिहासिक कृति है अचल दास खींची बचनिया, इसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए शिवदास
गार्डन, दोस्तों शिवदास गार्डन द्वारा, और ये अचलदास खींचीरी बचनिया नामक जो ऐतिहासिक कृति है वो लिखी गई थी। अगर दोस्तों हम इस रचना की बात करें तो इस रचना में प्रमुख रूप से और जो हमें गागरोन दुर्ग है और उसके जो खींची शासक थे उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिका नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए जाट किसान आंदोलन। दोस्तों मातृकुंडिका चित्तौड़गढ़ के अंदर और 1908 के अंदर और जाट किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 बी। दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी है वो राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। अगर दोस्तों हम इसके वर्तमान नाम की बात करें तो इस नाम को परिवर्तित कर कर अब ये 919 यानी कि नेशनल हाईवे और 919 राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी राजस्थान में और लंबाई 4.7 किलोमीटर है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नया जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम परिवर्तित करके अब 919 कर दिया गया है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे और बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और NH 15 हमें देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग और NH 8 हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, यानी राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 71V, जिसे वर्तमान में और 919 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी जयपुर। दोस्तों प्रतिवर्ष राजस्थान में और श्रावण शुक्ल तृतीया को और तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव को हम हरियाली तीज और छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस दिन और राजस्थान के जयपुर ज़िले के अंदर एक विशाल और तीज माता की सवारी निकाली जाती है, जिसमें हमें और भगवान शिव और पार्वती मैया की और सवारी देखने को मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प बी जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जो जलालुद्दीन था उसके द्वारा और सबसे पहले और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। अगर दोस्तों हम जलालुद्दीन की बात करें तो इसके द्वारा और रणथंभौर दुर्ग पर और 1290 और 1292 ईस्वी में और आक्रमण किया गया था, लेकिन यह रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल रहा था। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 1976 में। दोस्तों जनजातीय और क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना 1976 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थानी भाषा में पहाड़ी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी भैंस के बच्चे को। दोस्तों भैंस के बच्चे को राजस्थान में पहाड़ी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाली किसान आंदोलन था। यानी दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो कि सबसे लंबे समय के लिए चला था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी बिजौलिया किसान आंदोलन। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो कि लगभग 1897 से शुरू होकर और 1941 तक चला था। अगर दोस्तों हम इस आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1897 में और साधु सीताराम द्वारा और धाकड़ जाति के जाट परिवारों द्वारा की गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा।
और बाद में दोस्तों आगे चलने पर 1915 के समथिंग और इसमें जो विजय सिंह पथिक थे वो भी शामिल हो गए थे। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 1974-75। दोस्तों 1974-75 के अंदर राजस्थान के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों हम इस कार्यक्रम की बात करें तो यह राजस्थान के पूर्वी 8 जिलों के अंदर और राजस्थान में और बढ़ते हुए मरुस्थल के प्रभाव को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी RREC में शामिल संस्था हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी यानी कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों ही संस्था और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर शामिल की गई है। अगर दोस्तों हम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात करें तो इसकी स्थापना और 2002 के अंदर की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर और विद्युत की जो सप्लाई है वो करना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संकट के समय मारवाड़ के राजाओं में की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी और शिवाणा दुर्ग बाड़मेर। दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो मारवाड़ के शासक थे इनकी जो शरण स्थली थी यानी कि युद्ध के समय ये शरण लेने के लिए और इस दुर्ग के अंदर शिफ्ट हो जाया करते थे। तो जो शिवाणा दुर्ग है वो मारवाड़ के शासकों की और शरण स्थली रहा है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1857 में राजस्थान में ब्रिटिश सेनाओं की कितनी सैनिक छावनियां थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 6। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जिसमें हम एरनपुरा, देवली, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा को शामिल करते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए और मैं इस प्रश्न को छोड़ देता हूं। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जो आपके लिए जो प्रश्न है वो है ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सामान्य विज्ञान एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है जैविक वातावरण के दो घटक हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी पादप और जंतु। दोस्तों जैविक वातावरण के 2 प्रमुख घटक पादप और जंतुओं को माना जाता है। ये दोनों मिलकर ही और हमें एक जैविक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए एनियक। दोस्तों जो एनियक है दोस्तों वो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है साइथेम पुष्करम पाया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी यूफोरबिया। दोस्तों यूफोरबिया नामक जो यूफोरबिया के अंदर दोस्तों हमें और जो साइथम और पुष्पक्रम है वो देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि प्रकीर्णन की जो घटना होती है उसके कारण में अस्त होता सूर्य और लाल दिखाई देता है। जबकि दोस्तों अगर हम अपवर्तन की बात करें तो उस अपवर्तन के अंदर कोई भी वस्तु हमें जल के अंदर टेढ़ी दिखाई देती है और सतह ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग हमें प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, जीरोफाइट। दोस्तों रेगिस्तान के अंदर पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। अगर दोस्तों हम जल के अंदर पैदा होने वाले पौधों की बात करें तो उन्हें हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी, जीरोफाइट, जिसे हम मरूदविद भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि कंप्यूटर को गाइड करता है कि किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को गाइड करने का काम करता है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन कैसे कार्य करेगा, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, ये सभी कार्य और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सी डी रोम है एक, यानी कि अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सी डी रोम है वो एक है सेमीकंडक्टर मेमोरी, विकल्प बी मैग्नेटिक मेमोरी, विकल्प सी मेमोरी रजिस्टर और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मैग्नेटिक मेमोरी। दोस्तों जो सी डी रोम होती है जिसे हम और सी डी रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं वो एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, विकल्प सी, मैगोट। मैगोट दोस्तों घरेलू मक्खी होती है, उसका जो लार्वा होता है उसे मैगोट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, छाल। दोस्तों जो दालचीनी मसाला है वो और पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई होगी। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो केश किसी कात्व की घटना होती है जिसके कारण और जो दिए की बाती होती है उसमें जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर उस केश नली का व्यास है वो दुगना कर दिया जाए तो इसमें जलने चढ़ने की सतह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, आधी रह जाएगी। अगर दोस्तों हम केश नली का व्यास बढ़ा देंगे तो उसमें जो जल चढ़ने की जो सतह है वो आधी रह जाएगी। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।